हनी क्या कर रहे हो? अरे वाह, मेरा हनी कितना बड़ा हो गया, अपने कपड़ों की खुद तय लगा रहा है देखो। और आज इसने ये वाली अलमीरा भी खाली की है जहाँ पे इसके कपड़े रहते हैं ना, यहाँ पे। और हनी लगा रहा है तय। हनी हाय बोलो। ये देखो एक एक करके एक एक पायजामे हो गए, उसकी जैकेट हो गई, इनर हो गई, सारी तय लगा रहा है सही से। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और 6 साल का है ये। आज बोल रहा था मम्मी मुझे कपड़ों की तय लगानी, तो मैंने कहा लगा ले बेटा। अब भी से सिखा दो ना थोड़ा थोड़ा बहुत, तो अपने आप ही करने लग जाते बच्चे सब काम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने देखा मेरे हनी की करामत क्या कर रहा था वो। तो इस टाइम हो रहा है दिन का टाइम, और हम लोग सब बाहर में बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। तो वहाँ पे हनी अपने कपड़े रख रहा था, पहले अंदर मैंने भी आपको बताया था। तो बच्चों को छोटे छोटे काम सिखा देने चाहिए, ताकि बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं अपने अपने कामों में। तो यहाँ पे फिर हनी बाहर आ गया था और लगा हुआ था अपने खिलौने खेलने में। छोटे छोटे खिलौने रहते हैं ना, तो उनसे खेल रहा था। और मेरी चुटिया बना रही थी आज अन्नू। आज काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी दिनों बाद पता नहीं क्या सूजी की 2 चुटिया बनाती हूँ कि मौसी आपकी कैसे लगते हो आप, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा चल ठीक है कि बना ले। तो वही बना रही थी कि मौसी जब आप स्कूल पढ़ते होंगे उस टाइम पे कैसे ले जाते थे बाल, तो वही कर रही थी वो मेरी चुटिया। खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया था मैंने इस टाइम पे। ओनली मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े धो के छत में डाल दिए थे, और यहाँ पे बैठ गई थी मैं फिर। तो अन्नू ने मेरे बालों में हाथ लगाया, फिर सुलझाने भी लग गई। और फिर अचानक से पता नहीं क्या आ गया कि मौसी मैं आपकी 2 छुट्टियाँ कर दूँ। तो मुझे भी हंसी आ गई अपने आप पे। और हन्नी भी देखो कैसे हंस रहा है कि मम्मी कहाँ जा रही है 2 चोटी बना के। तो मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए, जिस टाइम हम पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पे हम ऐसी चोटी बना के ले जाते थे। तो मैं आपको बता रही, देखो कैसे लग रही मैं 2 चोटी में, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे एक फूल वाला आया था बेचने के लिए, तो अन्नू की मम्मी ने रखे थे, यानी मेरी बड़ी वाली दीदी ने। तो ये फ्लावर रखे थे उसने, तो ये मैं आपको बता रही थी। देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर से लग रहे थे ये। मेरा भी मन कर रहा था रखने का, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मैंने नहीं रखे। मैंने कहा दीदी चल तू ही ले ले इस टाइम पे। तो गाँव जाएगी ना वो, तो वहीं ले जाएगी अपने। और इन्हें भी लगा दिया है इनके दूसरे काम में। हनी का दूसरा काम है झूला झुलाने का। एक काम तो करके आ चुका है अलमीरा ठीक करके, और दूसरा काम है कि जब जब बहन उठेगी ना इसकी, तो ये झूला झुलाता रहता है उसे। जब भी रोती है तो झुला देता है, तो सो जाती है। तो मैं आ गई यहाँ किचन में, और अभी आपने देखा मेरी 2 चोटी थी करीब ही। पुराने दिन याद आ गए चोटी करके। जब हम इंटर में पढ़ते थे तो उस टाइम ले आते थे इस तरह से 2 चोटी करके, रिबन लगा के। रिबन तो थे नहीं इस टाइम पे। तो चलिए फिर बातें तो होती रहेंगी। और अब मैं किचन में बनाऊंगी, आज कड़ी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, और थोड़ा सा झंगोरा भी बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा भी आए हुए हैं और वो जा रखे हैं दोनों लकड़ी लेने। घर में दीदी है, मैं हूँ, अनु तनु है, हन्नी और मेरी मिष्टी है। तो चलिए फिर लग जाती हूँ मैं अपने काम में, जो काम हमारा रोज़ाना का ही होता है। और हाउस वाइफों का काम ही होता है, गृहिणी का एक, कि घर में खाना बनाना और खाना खिलाना, बर्तन धोना। तो ये काम तो रोज़ाना के ही होते हैं, सभी का होता है, मेरा ही क्या सभी औरतों का यही काम होता है। तो मेरी मिष्टी सो गई थी, और मैंने आधे घंटे की धूप ली थी ओनली। आधे घंटे में ही मतलब बहुत मज़ा आ गया धूप में। आजकल ऐसा मन करता है ना कि बैठे भी रहो, लेट जाओ, क्योंकि 3-4 बजे के बाद तो फिर धूप चली जाती है, तो मज़ा आ जाता है धूप में बैठ के ना। परसों तक तो मौसम वैसे ही था। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। मैं आज बनाने जा रही थी कड़ी चावल, और थोड़ा सा झंगोरा भी बनाऊंगी पापा के लिए। तो मट्ठा तो मम्मी ने कर रखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ हर हफ्ता मट्ठा हो जाती है। मलाई रखती हूँ मैं एक टिफ़िन में करने के लिए, और जो मलाई का टिफ़िन है वो हफ्ते हफ्ते में भर भी जाता है। तो कड़ी तो हमारे तो
मैंने यहाँ पे मट्ठा के साथ बेसन घोल के अलग से रख दिया था एक बाउल में, और मैं प्याज को कट करने लग गई थी। तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके यहाँ बेसन नहीं है तो आप लोग चावल होते हैं ना, उनको भिगो के रख दें, और भिगोने के बाद थोड़ा सा पीस लें, उसको भी आप उसमें मट्ठा में मिला सकते हो। या फिर झंगोरा होता है, झंगोरे को भी थोड़ी देर के लिए भिगो दो और उसको पीस के उसको भी आप मट्ठा के साथ घोल बना सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास या तो बेसन उपलब्ध नहीं होता, या फिर आटा भी डाल सकते हैं, आटा तो सभी के यहाँ रह ही जाता है। तो मैं तो इसी तरह से अलग अलग प्रकार से डालती हूँ। अगर बेसन नहीं हो, इस टाइम बेसन था तो मैंने बेसन भी डाल दिया था। और कड़ी मैं सिंपल तरीके से आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ज़्यादा मतलब कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पकौड़ी भी नहीं बनानी है, देर काफ़ी हो चुकी थी खाने के लिए। तो चलिए, जैसे बनाती हैं सभी लोग इसी तरह से बनाते होंगे। प्याज वगैरह डाला है, जीरा जख्या डाला है, और ये घोल है इसको डाल देना है ओनली, और धनिया ऊपर से डाल देना है जब इसमें उबाल आ जाएगा। तो बस इतना ही किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। नमक मसाले अपने डाले हैं जो रोज़ाना पड़ते ही हैं, लेकिन जिस दिन मैं पकौड़ी बनाऊंगी या मैं आलन अलग लूँगी, जैसे झंगोरा का आलन लेते हैं हमारे यहाँ, तो उस तरह से बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो सिंपल तरीके से बनाया है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की कोशिश नहीं की है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरी वीडियो कल क्यों नहीं आई। कल आनी थी मेरी इस वीडियो ने, क्योंकि ये परसों का वीडियो है, तो कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। घर के इतने काम ज़्यादा हो गए ना छोटे मोटे, कि मेरे को एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगा। तो इसलिए ये वीडियो जाएगा मेरा आज। और यहाँ पे मैं कर रही थी झंगोरा की सफाई, क्योंकि झंगोरे में छोटे छोटे से पत्थर होते हैं तो वो मुँह में आ जाते हैं। तो ओनली पापा के लिए बनता है हमारे यहाँ झंगोरा। 1 गिलास बनाऊँगी मैं, और बाकी लोगों के लिए तो चावल ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं वही छान रही थी। मैंने कहा छोटे छोटे पत्थर अगर मुँह में आ जाएंगे तो बहुत बेकार लगते हैं फिर खाने में। और हन्नी तो झूला झूला रहा था, झूला भी क्या मतलब बैठ रखा था पढ़ाई करने, झूला तो उसका हो ही चुका था उस टाइम पे। और बिष्टी मेरी सो गई थी, और यहाँ पे दीदी कर रही थी सिलाई, अपने सास का पेटीकोट सिल रही थी वो। तो जैसे मैंने आपको बताया था दीदी सिलाई जाती है, तो थोड़ा बहुत जो भी सीखा होगा उसने, तो घर में भी जैसे जैसे टाइम लगता है तो कर लेती है। तो इन्होंने कल वापस जाना था, तो इसे एक पेटीकोट सिलना था, तो उसी में लगी हुई थी दिन भर से। तो मैंने कहा चलो मैं इसे डिस्टर्ब ना करूँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी एडिट करने का टाइम नहीं लगा। झंगोरा हो चुका है साफ़, क्योंकि मैंने बारीकी से साफ़ किया है। इसमें एक भी जो कण होते हैं ना पत्थर के, वो बिल्कुल भी नहीं रहने दिए हैं। तो यहाँ पे साफ़ करके मैं इसे आज कुकर में चढ़ाऊँगी। वैसे अगर मम्मी होती तो मम्मी तो भगोने में बनाती है, जैसे पतीले में या फ्राई पैन में, लेकिन मैं इसे कुकर में ही बनाती हूँ। मैंने कहा उसमें तो देर लगेगी, इसमें तो एक सीटी मरानी है और बन जाते हैं जल्दी से। और ये देखिए मेरी कड़ी अभी तक उबल ही रही है छोटे गैस में, और चावल भी मेरे बन के तैयार हो चुके थे। तो कड़ी मैंने छोटे गैस में रख दी थी, मैंने कहा बनता रहेगा आराम से। और यहाँ पे मैं इसे 2-3 पानी से धो देती हूँ, क्योंकि जो झंगोरा होता है ना उसमें 3-4 पानी से धोना चाहिए। इसमें ब्लैक बहुत ज़्यादा आता है। और इसे मैंने बड़े वाले चूल्हे में रख दिया था, और इसे जब मैंने 1 गिलास झंगोरा लिया है तो मैंने इसमें 1.5 गिलास के लगभग पानी डाला है। 1 गिलास फुल डाला है, फिर आधा डाला है, और इसके बाद मैं इसे ढक्कन मार के इसमें सीटियाँ लगा दूँगी। तो झंगोरा हमेशा पानी ज़्यादा ही खाता है, क्योंकि जब भी आप 1 गिलास झंगोरा बनाएं तो उसमें 1 गिलास और आधा गिलास के लगभग पानी मिला देना चाहिए। ऐसे ही बनता है ये। और अगर आपको ज़्यादा मतलब सूखा चाहिए तो पानी थोड़ा कम कर दीजिए, तो और सूखा बन जाएगा। तो पापा जिस हिसाब से खाते हैं मैंने उस हिसाब से ही बनाया था, और पसंद भी आया था पापा को बहुत ज़्यादा। तो खाना बनाने का काम जब मेरा निपट चुका था, तो मैंने देखा यहाँ पे मम्मी ने पानी से टमाटर धोए होंगे, तो आधे से ज़्यादा पानी तो टोकरियों में भरा हुआ था, और दूसरी टोकरी में 4-5 दाने थे। तो मैंने कहा चलिए फिर लगे हाथ में फटाफट से इनकी भी सफाई कर दूँ, जो मिर्च सड़ी है उन्हें निकाल के फेंक दूँ, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे भी खाली कर दूँ। तो मैंने जो पूरे टमाटर अच्छे से साफ़ करके एक ही टोकरी में रख दिए थे, और मैं फिर यहाँ अंदर वाले कमरे में आ गई थी। जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है, जो कुछ हम राशन
वगैरह लेके आते हैं ना, तो मैं इस वाले डब्बे में रख देती हूँ और जैसे जैसे मुझे चाहिए होता है वैसे वैसे ही मैं उसे डब्बों में खाली करके रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने देखा कि किचन में जैसे कि चीनी का डब्बा है वो खाली था, चाय पत्ती हो गई वो खाली था, आधा आधा थे, थोड़े थोड़े थे उसमें। तो जब जब मुझे टाइम लगता है, जैसे मैंने देख लिया खाना वगैरह मेरा हो चुका था, तो मैंने कहा जब तक खाना खाने का टाइम होता है तब तक मैं ये वाले काम भी फटाफट से अपने निपटा लेती हूँ। मेरे को अलग से एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं निकाल देती हूँ। जैसे कि मेरा खाना बन रहा था अभी तक गैस में, तो मैं यहाँ पे ये वाला काम भी करने लग गई हूँ साथ साथ में, क्योंकि मेरे जो चने हैं, चने की डब्बा मैंने देखा कि थोड़ा आधा था वो, तो मैंने ये वाली पैकेट भी इसमें खाली कर दिया है। तो मैं इस तरह से ही अपने जो थोड़ा बहुत घर के काम होते हैं वो निपटा देती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि खाना मेरा बन रहा है तब तक मैंने बाकी के काम भी करने हैं। जैसे चीनी का डब्बा खाली रहता है तो चीनी भर देती हूँ, चाय पत्ती अगर थोड़ा आधा है तो उसमें चाय पत्ती भी भर देती हूँ, अगर साबुन अगर खाली है मेरे बाथरूम में तो मैं साबुन भी रख देती हूँ, विम बार अगर खाली हैं अगर तो विम बार भी रख देती हूँ। तो मैंने देखा कि चाय पत्ती थोड़ी है और मुझे शाम को चाय भी बनानी है, तो इसलिए मैंने इस टाइम पे अपनी चाय पत्ती भी संभाल दी है उसमें डब्बों में। और चीनी का डब्बा मैंने देखा आधा था तो वो भी रख दिया है, और मसाले की बारी आई है तो मसाले भी रख दूँगी। तो इस तरह से मैं अपने बाकी के काम निपटा देती हूँ ताकि मेरा जो काम है वो जल्दी से निपट जाए। क्योंकि ऐसा होता है जिस टाइम हम चाय बनाने जाते हैं तो उस टाइम कई बार देखते हैं कि चाय के डब्बे, चीनी के डब्बे में चीनी नहीं है और चाय पत्ती के डब्बे में चाय पत्ती नहीं, तो उसी टाइम भागना पड़ता है। तो इसलिए ये वाले जो काम है मैं खाली टाइम में करती हूँ। खाली टाइम वही रहता है जिस टाइम मैं कुछ और काम कर रही हूँ किचन में, तो वो वाला काम भी मैं जल्दी से कर देती हूँ। जितनी देर में मेरे वो वाले काम निपटे हैं उतनी देर में मेरा खाना भी बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और सबसे पहले मैं आपको झंगोरा बताती हूँ, झंगोरा किस तरह से बना है, जो मैंने स्पेशल पापा के लिए बनाया था। तो पापा के लायक ठीक ही बना है। अगर मैं कठोर बना देती ना टाइट सा तो फिर पापा को पसंद नहीं आना था, तो मैंने पापा के हिसाब से ठीक ही बनाया है, थोड़ा थोड़ा गीला सा। और खाना भी बन के लगभग तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर मैं बच्चों के लिए लगा देती हूँ फटाफट से प्लेटों में। तो बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अलविदा लेती हूँ आज आपसे, बाय बाय।